पीएम मोदी का 50वां काशी दौरा, 3900 करोड़ की 44 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। पीएम ने कहा, बीते 10 वर्षों में बनारस के विकास ने एक नई गति पकड़ी है। काशी ने आधुनिक समय को साधा है, विरासत को संजोया है और भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में मजबूत कदम रखे हैं। आगरा में जुमे की नमाज से पहले शाही जामा मस्जिद में बैग में जानवर का सिर फेंकने वाला नजरुद्दीन गिरफ्तार। जानवर का कटा सर फेंक कर माहौल बिगाड़ने की थी साजिश। स्थानीय लोगों ने कहा कि यह साजिशन किया गया कृत्य है ताकि शांति भंग की जा सके। भारत सरकार की वाराणसी से राजधानी नई दिल्ली तक बुलेट ट्रेन चलाने की है तैयारी। दिल्ली से करीब 840 किलोमीटर दूर वाराणसी का सफर होगा आसान। बुलेट ट्रेन से 3.5 घंटे में ही पूरा किया जा सकेगा सफर। दोनों शहरों के बीच पड़ेंगे 12 स्टेशन। 43,000 करोड़ की आंकी गई बुलेट ट्रेन की लागत। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अयोध्या में पर्यटन को दे रही बढ़ावा। शासन ने 37 करोड़ की 5 परियोजनाओं को दी मंजूरी। समदा झील के पास बनेगा इको पार्क और राम की पैड़ी पर बनेगी विजिटर्स गैलरी। शासन ने कार्यदायी संस्था यूपीपीसीएल को किया नामित। नोएडा फिल्म सिटी का इसी महीने होगा शिलान्यास। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने शुरू की तैयारी। फिल्म सिटी को यमुना एक्सप्रेसवे से सीधे जोड़ने के लिए शुरू हुआ इंटरचेंज का निर्माण। इसके अलावा 130 मीटर चौड़ी सड़क से जोड़ने पर भी चल रहा काम। अंसल की संपत्तियों से अब वसूला जाएगा गृहकर। 6000 संपत्तियों पर बन रहा भारी भरकम टैक्स। आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों से होगी टैक्स की वसूली। अंसल एपीआई टाउनशिप में रहने वालों के अलावा व्यावसायिक प्रतिष्ठान संचालकों को भी जमा करना होगा गृहकर। मेरठ में गोकशी को लेकर एसएसपी ने की बड़ी कार्रवाई। गोकशी की घटनाओं पर अंकुश लगाने में नाकाम रहने के कारण इंचौली थाना क्षेत्र की चौकी के सभी पुलिसकर्मियों को किया गया सस्पेंड। साथ ही इंचौली थाना प्रभारी को किया गया लाइन हाजिर। सर्विलांस प्रभारी नितिन पांडे को नियुक्त किया गया इंचौली चौकी का थाना प्रभारी। लखनऊ के सुशांत गोल्ड सिटी थाना में अंसल एपीआई के खिलाफ 5 और एफआईआर दर्ज। पीड़ितों ने लगाया प्लॉट, फ्लैट और दुकान दिलाने के नाम पर 50 लाख से अधिक की ठगी का आरोप। पुलिस ने पीड़ितों की तहरीर पर दर्ज किया केस। पुलिस ने कहा, साक्ष्यों के आधार पर होगी आगे की कार्रवाई। गोरखपुर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से मिले कार्यकर्ता। महानगर अध्यक्ष की नियुक्ति पर जताया विरोध। कांग्रेसियों ने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को थमाया ज्ञापन। कांग्रेसियों ने कहा कि महानगर अध्यक्ष को वे स्वीकार नहीं करेंगे, उन्हें तत्काल हटाइए। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, विचार चल रहा है, जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देशवासियों से की मौन विरोध की अपील। 11 से 18 अप्रैल तक लॉ बोर्ड मनाएगा अवकाश संरक्षण सप्ताह। 30 अप्रैल को घरों और दफ्तरों में आधा घंटा बिजली बंद कर करेंगे वक्फ कानून का विरोध। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज अलीगढ़ दौरा। सपा नेता नजीबा खान जीनत की बेटी के निकाह में हुए शामिल। नव दंपति को दी निकाह की मुबारकबाद। अखिलेश के दौरे को राजनीतिक दृष्टिकोण से भी माना जा रहा महत्वपूर्ण। 12 अप्रैल तक जूते नहीं पहनेंगे करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आगरा में होने जा रहे रक्त स्वाभिमान सम्मेलन के लिए मां करणी से मांगी मन्नत। सब कुछ शांतिपूर्ण निपटने की आस को लेकर 12 अप्रैल तक के लिए जूते चप्पल का किया त्याग। कानपुर में अब हर त्योहार पर लाउड स्पीकर का कराया जाएगा सख्ती से पालन। एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने अफसरों के साथ बैठक कर दिए सख्त निर्देश। त्योहार से पहले अफसर करेंगे बैठक। हाईकोर्ट के दिशा निर्देश की देंगे जानकारी। नियमों की अनदेखी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करेगी पुलिस। अयोध्या में पकड़ा गया महिलाओं के अश्लील वीडियो बनाने वाला युवक। गेस्ट हाउस में महिलाओं के नहाते हुए बनाता था वीडियो। लोगों ने आरोपी को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। पुलिस को उसके फोन में मिले कई वीडियो। युवक को हिरासत में लेकर पुलिस ने सील किया गेस्ट हाउस। बसपा प्रमुख मायावती की भतीजी एलिस का ससुराल वालों पर गंभीर आरोप। पति और सास समेत 9 लोगों के खिलाफ दर्ज कराया दहेज उत्पीड़न का केस। कोर्ट के आदेश पर हापुड़ कोतवाली में 7 लोगों पर दर्ज हुई एफआईआर। हापुड़ नगर पालिका की चेयरमैन है पीड़िता की सास। बसपा से ही लड़ा था चुनाव। वक्फ संशोधन कानून बनने के बाद पहला जुमा। यूपी के कई जिलों में प्रशासन अलर्ट। पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धर्म गुरुओं से की बात। पुलिस के अधिकारियों ने लोगों से की अफवाहों से बचने और सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से उपयोग करने की अपील। अलीगढ़ की रूबा ने अपनाया सनातन धर्म। बरेली के राजेश से रचाई शादी। कहा, इस्लाम धर्म में कोई बुराई नहीं है, मगर मुझे 3 तलाक और हलाला जैसी प्रथाएं अच्छी नहीं लगती। मैंने अपनी मर्जी से सनातन धर्म अपनाया है। मुझे ये धर्म अच्छा लगता है। मैं शादी भी अपनी मर्जी से कर रही हूँ। नई दिल्ली में आज से मनाया जाएगा 3 दिवसीय अयोध्या पर्व। अयोध्या की संस्कृति, लोक परंपरा, लोकगीत, लोक नृत्य, बोली बानी और धरोहरों पर होगा मंथन। श्री अयोध्या न्यास की ओर से किया जा रहा कार्यक्रम का आयोजन। अयोध्या के पूर्व सांसद लल्लू सिंह कर रहे कार्यक्रम की अध्यक्षता। आईपीएल 2025 में दिल्ली कैपिटल्स की लगातार चौथी जीत। टीम ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से दी शिकस्त। दिल्ली से केएल राहुल ने बनाए मैच विनिंग 93 रन। कुलदीप यादव और विपराज निगम ने लिए 2-2 विकेट।
चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आज खेला जाएगा आईपीएल का 25वां मुकाबला। चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। धोनी एक बार फिर करेंगे सीएसके की कप्तानी। टीम के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ इंजरी के कारण आईपीएल के 18वें सीजन से हुए बाहर।